सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग शीर्षक कविता से 6 छंदों का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के छंदों का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों उद्धव प्रसंग और रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। संदर्भ है इसका प्रस्तुत पद कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ उद्धव शतक से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित उद्धव प्रसंग शीर्षक कविता से उद्धृत है। 7वां छंद है। ऊधो यह सुधो सो संदेश कहि दीजो एक, जानति अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी हैं। दीजे और ताजन सबय जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित विचारी हैं। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो कहो सो हैं पै परिचारिका तिहारी हैं। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में गोपिकाएं अपनी न्यूनता को स्वीकार करते हुए एवं एक निष्ठता को अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि ऊधो यह सुधो सो संदेश कहि दीजो एक, जानति अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, यह सुधो सो संदेश कहि दीजो एक। सुधो सो सीधा सा, श्री कृष्ण से हमारा सीधा सा यही एक संदेश कह देना कि जानति अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं, कि ब्रज बालाएं छल कपट की बनावटी बातें नहीं जानती हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा सीधा सा यही एक संदेश कह देना कि ब्रज बालाएं छल कपट की बनावटी बातें नहीं जानती हैं। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि आगे गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि आप कि श्री कृष्ण से कह देना कि आपकी क्षमा करने की शक्ति तो अपार है। असीम रावरी तो क्षमा, रावरी आपकी असीम सीमाहीन है क्या क्षमा, आपकी क्षमा करने की शक्ति तो अपार है, सीमाहीन है। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, किंतु हम में अपराध करने की सामर्थ्य इतनी कहाँ है। कहने का भाव यह है कि हम कितने ही अपराध क्यों न करें, कृष्ण के उदार स्वभाव के कारण हमें क्षमा मिल ही जाएगी। अर्थात हम में अपराध करने की इतनी शक्ति कहाँ, जितनी श्री कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है। दीजय और ताजन सबय जो मन भावे पर, कीजय न दरस रस वंचित विचारी हैं। आगे कहती हैं कि जो भी आपके मन को अच्छी लगे वे ताड़नाएं दीजिए। दीजिए और ताजन, वे ताड़नाएं दीजिए, वे कष्ट दीजिए, किंतु कीजय न दरस रस वंचित विचारी हैं, किंतु अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित मत कीजिए, अपने दर्शन से हमें रहित मत कीजिए। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं।
आगे कहती हम भली हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, लज्जाशील हैं या लज्जाहीन हैं, जो कहो सो हैं पै परिचारिका तिहारी हैं। कहती हैं कि हे भगवान, आप जो भी समझें हमें स्वीकार है, किंतु यह भी सत्य है कि हम जैसी भी हैं आपकी सेविकाएं हैं। परिचारिका, सेविका या दासी। कहने का भाव यह है कि हम अपने समस्त अपराधों के उपरांत भी आपकी कृपा की अधिकारिणी हैं। काव्यगत सौंदर्य है इसका। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का अगाध प्रेम और अनन्यता आत्मसमर्पण के साथ अभिव्यक्त हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस वियोग श्रृंगार रस है, छंद सवैया, अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 8वां छंद है, धाई जित तित तय विदाई हेत उद्धव की, गोपी भरी आरत संभारत न सासुरी, कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को मही मंजुदाबी दलकति पासुरी, पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुर बारी दई बासुरी। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में जब उद्धव ब्रज से मथुरा वापस लौटने लगे तो राधिका जी, माता यशोदा, बाबा नंद और गोपिकाएं उन्हें कृष्ण को देने के लिए विभिन्न उपहार लेकर आए हैं। इसी का वर्णन करते हुए कविवर रत्नाकर जी कहते हैं कि धाई जित तित तय विदाई हेत उद्धव की। जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें विदाई देने के लिए धाई जित तित इधर उधर धाई दौड़ने लगी। तो इसका पूरा व्याख्या होगा कि जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो गोपियां व्याकुल हो गईं और उन्हें विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगीं। गोपी भरी आरत संभारत न सासुरी। उस समय वे इतनी दुखी हो गई थी, गोपिकाएं इतनी दुखी थीं कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। संभारत न सासुरी, वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थीं। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप देने के लिए उनमें से कोई गोपी मयूर पंख लेकर आई है, और को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, और कोई अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई घुंघची की माला लेकर आई है, या गुंज अंजलि गुंजों की माला या घुंघची की माला लेकर आई है। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, और प्रेम भाव से भरी कोई गोपी स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर आई है। को मही मंजुदाबी दलकती पासुरी, और कोई अपनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई है। पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो। कहते हैं कि बाबा नंद ने श्री कृष्ण के लिए
पीतपट अर्थात पीतांबर और जसुमत नवनीत नयो, और माता यशोदा ने ताजा मक्खन, कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी, और कीरति कुमारी अर्थात राधिका जी ने सुरीले स्वर वाली बांसुरी लाकर दी। अर्थात जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा जाने लगे तो राधिका जी, माता यशोदा, बाबा नंद और गोपिकाएं सभी कुछ न कुछ श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप ला लाकर कोई न कोई वस्तु दिए हैं। काव्यगत सौंदर्य है इसका। श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल और उद्धव की विदाई से दुखी ब्रजवासियों की दशा का कवि ने सजीव चित्रण किया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस वियोग श्रृंगार रस है, छंद सवैया छंद है, अलंकार यहाँ अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। 9वां छंद पढ़ेंगे अब। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है, कह रत्नाकर यों आवत चकात ऊधो, मानो सुधियात को भावना लुभाई है, धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो, सारत बहोलिनी जो आस अधिकाई है, एक कर राजय नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी वर राधिका पठाई है। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमाधिक्य के कारण प्रेम विह्वल हुए उद्धव जी के विशिष्ट दशा का चित्रण करते हुए कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ। जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपियों ने, राधिका जी ने, बाबा नंद ने, माता यशोदा आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी, और उस समय प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंठ पान किए हुए उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं के कहीं पड़ने लगे। थाके अंग नैनन शिथिलता दुहाई है, उनके शरीर के सारे अंग थक से गए हैं और उनके नेत्रों में शिथिलता सी दिखाई देने लगी है। कह रत्नाकर यों आवत चकात ऊधो, चकात चकित हुए। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उस समय उद्धव इस प्रकार चले आ रहे थे, मानो सुधियात को भावना भुलाई है, मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हों। जब उस समय उद्धव जी जा रहे हैं तो वह इतने आश्चर्यचकित हुए हैं और इस प्रकार चले जा रहे हैं मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हों। धारत धरा पै ना उदार अति आदर सो, कह रहे हैं कि अत्यधिक सम्मान का भाव रखने के कारण वे इन उपहारों को धरती पर नहीं रख रहे हैं। सारत बहोलिनी जो आस अधिकाई है, और साथ ही प्रेमाधिक्य के कारण वे अपने नेत्रों में प्रवाहित होते हुए अश्रुओं को अपने कुर्ते की बाहों में पोंछते जा रहे हैं। बहोलिन, बहोलिन का अर्थ है कुर्ते की बाह। एक कर राजय नवनीत जसुदा को दियो, कहते हैं कि उनके एक हाथ में माता यशोदा जी के द्वारा दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा है, एक कर बंसी बर राधिका पठाई हैं, और दूसरे हाथ में राधिका जी द्वारा दी गई बांसुरी सुशोभित हो रही है। काव्यगत सौंदर्य है इसका।
ब्रजवासियों की प्रेमपूर्ण विदाई से भाव विह्वल उद्धव जी की विचित्र दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग है, छंद सवैया है, अलंकार यहाँ अनुप्रास, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उद्धव प्रसंग नामक पाठ से छंद संख्या 7, 8 एवं 9 का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। जहाँ कहीं आपको कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।